बचपन में हमेशा से ही मेरे घर में बस मैं, मम्मी और पापा ही थे। मम्मी तो हाउसवाइफ थी और पापा ऑफिस चले जाते थे। मैं और मम्मी घर पे अकेले हो जाते थे। मैं भी छोटा था, अकेले ही खेल लिया करता था। बाहर का माहौल नहीं सही है कहकर मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर खेलने को भी नहीं भेजते थे। लेकिन जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरी बड़ी ज़िद करने पर वो कभी कभार मुझे बाहर जाने देते थे। लेकिन हमेशा से ही अकेले रहने की वजह से मुझे लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं आती थी और मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, ना मेरे नए दोस्त बन पाए। जब मैं 6 क्लास में था तो मेरे मामा बॉम्बे से यहाँ दिल्ली वापस आ गए थे। अपने बिजनेस के सिलसिले में वो दिल्ली ही शिफ्ट हो गए। उनके 2 बच्चे थे, तो उनके आने पे मैं बड़ा खुश हुआ कि अब कोई तो होगा जिसके साथ मैं खेल सकूँगा। उनका घर तो बहुत ही बड़ा था, उसमें इतने सारे कमरे, इतना बड़ा गार्डन और इतनी बड़ी पार्किंग देखकर मुझे उन लोगों से थोड़ी जलन तो हुई। लेकिन फिर मैंने सोचा एक दिन मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही बड़ा सा घर बनाऊंगा। वो हमें अपना पूरे घर का टूर दे रहे थे और हर कमरा पिछले वाले से बेहतर लग रहा था। किचन के पास आते ही मेरी एक बिल्ली पे नज़र पड़ी। वो बड़ी खूबसूरत सी ब्लैक एंड वाइट स्पॉट्स वाली बिल्ली थी। मैंने मामा से पूछा, क्या ये आपकी बिल्ली है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारी ही बिल्ली है और ये हमारे साथ 7 सालों से रह रही है। जहाँ हम जाते हैं इसको साथ लेके जाते हैं। ये हमारी तीसरी बेटी जैसी है। मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा कि कोई अपने जानवर से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसे अपने बच्चों जैसा माने। और ये कैसी बिल्ली है जो 7 साल से ज़िंदा है? मैंने तो कहीं सुना था कि बिल्लियाँ काफ़ी कम साल ज़िंदा रहती हैं। मैंने सोचा चलो इस बिल्ली से भी दोस्ती कर लेते हैं। सब उसको सहला रहे थे, उससे प्यार कर रहे थे। जैसे ही मैंने उसे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी उसने मुझे एकदम से पंजा मारा और वहाँ से भाग गई। मेरे खून निकलने लगा और मुझे उस बिल्ली पे बड़ा गुस्सा आया। मैं छोटा तो था ही, तो मैंने ये ठान लिया कि अब मैं इस बिल्ली से बदला तो ज़रूर लूँगा। मम्मी ने मेरे हाथ पे पट्टी बांधी थी, मगर वो दर्द तो अभी भी हो रहा था। शाम होते ही खाना खाने के बाद हम लोग अपने घर वापस जाने लगे तो मामा ने बोला कि आज रात यहीं रुक जाओ तुम लोग। मामा के काफ़ी कहने पर हम सब उनके घर रुकने के लिए राज़ी हो गए। रात में मैं और मेरा कज़न भाई एक कमरे में सोने के लिए चले गए। हम बिस्तर पर लेटे ही थे तभी उसने मुझसे एक सवाल किया कि क्या तुम भूत में विश्वास करते हो? पहले तो मैं हंसने लगा। मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सो जाओ। उसने मुझे फिर से पूछा कि सच सच बताना, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें भी तब ऐसा लगता है कि कोई आसपास जैसे कोई कुछ हो? वो जो कोई भी है या जो कुछ भी है वो किसी के भी शक्ल में आ सकता है, चाहे वो तुम्हारी मम्मी की शक्ल में आ जाए या फिर किसी जानवर की शक्ल में। उसकी ये बात सुनकर एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं थे उसकी इस बात का मैं क्या जवाब दे पाऊँ। मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ बोलूँ, लेकिन मुझे डर के मारे कुछ बोला ही नहीं गया। हम दोनों उसके बाद बिल्कुल चुप होकर बिस्तर पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। आधा घंटा बीत गया था और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा कज़न तो थोड़ी देर पहले ही सो गया था। अब मैं अकेला ही खिड़की की तरफ देखे जा रहा हूँ और सो ही नहीं पा रहा हूँ। टाइम के साथ साथ मेरे हाथ में बिल्ली के पंजे के वो घाव में दर्द बढ़ता चला जा रहा था। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। बहुत देर से हिम्मत करते हुए पानी पीने के लिए मैं उठा और किचन की तरफ गया। पूरे घर में बहुत अंधेरा था, सब सो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वक्त थम सा गया हो और पूरी दुनिया में सब सो ही रहे हैं मेरे अलावा। मैं पूरी दुनिया में अंधेरे में अकेला चला जा रहा हूँ। मुझे ठंड लग रही थी। मैं किचन में पहुँचा। जैसे ही मैंने पानी निकाला तभी किचन में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी अकेला नहीं हूँ, यहाँ मेरे पास और भी कोई है। तभी मुझे मेरे कज़न की बात याद आई कि वो किसी भी शक्ल में आ सकता है। मैंने एकदम से खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मुझे और ठंड लगने लगी। मैंने जल्दी से पानी पिया और कमरे की तरफ वापस भागने का इरादा बना लिया। जैसे ही मैं हिम्मत बना के किचन से बाहर निकला तो उतने में मैंने देखा मामा की बिल्ली मेरे सामने बैठी हुई है। वो दीवार की तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मैंने जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, वो बिल्ली मुझे पीछे मुड़ के देखती है, जैसे वो अपनी गर्दन मेरी तरफ करती है। कमरे में जो लाइट थी और हल्की हो जाती है।
मेरा डर के मारे हालत ख़राब होने लगती है। उस बिल्ली की शक्ल किसी नॉर्मल बिल्ली जैसी नहीं थी, मानो कि किसी सियार जैसी शक्ल होती है। उसका शरीर भी बहुत बड़ा था और बड़े बड़े दांत मेरी तरफ देख रहे थे। उसे देखते ही मेरे दिल में बहुत तेज़ दौड़ने लगता है। मेरी पूरी बॉडी रबर जैसी थर थर कांपने लगी। मैं पसीने में लथपथ हो गया था कि मानो एकदम मैंने